अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फ़िल मसाजिद वद्रिबू अलैहि बिद्दुफ़ूफ़ वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। एक बात अर्ज़ करनी है, इसलिए कि इस वक्त निकाहों की मजलिसें मुनाकिद हो रही हैं, आप हज़रात उनमें शिरकत करते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और आया है कि हमने अपनी शादियों को तमाशों में तब्दील कर दिया। शादियां नहीं, वो सर्कस हैं। शादियां नहीं, वो चिड़ियाघर की सैर है। कोई एक चीज़ मेरा पूरे वसूख और पूरे दम और हिम्मत और जुर्रत के साथ ये चैलेंज है कि आप कोई एक चीज़ मुझे ला करके दिखा दीजिए जो इस्लाम के तरीक़े पर हो, शरीयत के तरीक़े पर हो, नबी के तरीक़े पर हो। आप कबूल कर लीजिए अगर आपको कबूल करना है तो। कोई एक चीज़ अभी कहेंगे निकाह, वही तो मेरे आज टारगेट पे है। बाकी चीज़ें सब कुफ्र में तब्दील हो गई हैं, सब मजूसियत में तब्दील हो गई हैं, सब हिंदुइज़म में तब्दील हो गई हैं, सबका प्रोफार्मा चेंज है। ये जितना शादी में पूरा प्रोसेस दिख रहा है, कोई एक चीज़ मुआफ़िक़ सुन्नत या दीन के मुताबिक नहीं है, कोई एक चीज़ भी। और उसके बाद आप चाहते हैं शादियाँ कामयाब होंगी। कल ही एक लड़की बैठी जो ये कह रही थी कि शादी नहीं हो रही है, वो लोग आने को थे, आ नहीं रहे हैं। उसके पास में दूसरी एक लड़की बैठी थी जो ये कह रही थी कि चुपचाप रहो, जितने दिन बग़ैर शादी के हो चैन से जी रही हो। हमसे पूछो अभी 6 महीने हुए हैं, क्या हाल हुआ है? इसलिए वही आज़ादी की ज़िंदगी ठीक है। तो बड़ी अजीब सी कशमकश, रस्साकशी है, बड़ी अजीब सी कशमकश, दुविधा और डाउट है कि शादी ठीक या बग़ैर शादी ठीक, पता ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला का दावा, अल्लाह तबारक व तआला का कौल लितस्कुनु इलैहा, कि हमने तुम में से तुम्हारे जोड़े इसलिए बनाए हैं ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने इस रिश्ते को खालिस मोहब्बत और मवद्दत का बनाया है। उसके बाद मुआशरा अगर ये कहता है कि इस वक्त हालात बहुत अबतर हैं, तो फिर क्या देखा जाना चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला का दावा, नबी का दावा कि बीवियाँ सुकून का सामान हैं? गलती कहाँ हो रही है? हम कह रहे हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी अजीरन है। व्हाट्स द मैटर? यानी मामला क्या है आखिर? गलती कहाँ है? तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा दावा वही दुरुस्त है कि एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि हमने इसको मोहब्बत और मवद्दत का वसीला बनाया है, शादी को, निकाह को। दूसरी तरफ नबी कह रहे कि निकाह मेरी सुन्नत है। तो चलो ना उन्हीं की दोनों की पनाह में, पूछते हैं कि कैसे मोहब्बत बनता है ये, और नबी से पूछते हैं क्या है आपका तरीक़ा, क्या आपका प्रोफार्मा है निकाह का। यही तो आपकी ड्यूटी है। आप यहाँ आज़ाद तो नहीं हैं। आपकी आँखों से लेकर के और आपके कदम तक सब इमामुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन, शरीयत, पैगाम और कानून की जंजीरों से बंधे हैं कि नहीं? अगर बंधे नहीं हैं और आप समझते हो कि आप आज़ाद हो, तो फिर ठीक, फिर मेरी बात आपके लिए बेकार है।
फिर तो भैंस के आगे बीन बजाना है। जब आपको ये तस्लीम ही ना हो कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और उनका लाया हुआ दीन वाहिद नजात, फलाह, बहबूद और कामयाबी का ज़रिया है, तो फिर आपसे कोई बात करना ही बेवकूफ़ी। तो मैं ये तो दावा आप भी कर सकते हैं भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ातून आकर के कहती हैं, जो हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया, कि अल्लाह के रसूल आप दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेते। एक खातून आके कहती हैं कि आप दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेते, घर की हैं, रिश्तेदार हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कोई रिश्ता है क्या। कहने लगी हाँ रिश्ता है। फरमाया सय्यब है, मतलब कुंवारी है या शादीशुदा। फरमाया दोनों। तो हुज़ूर ने फरमाया पैगाम डालो। नाम पूछा, हज़रत सौदा का नाम आया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आया। तो फरमाया कि पैगाम डालो। उन्होंने 2 जगह पैगाम डाला, दोनों जगह कबूल हो गया। तो हज़रत सौदा के जो वालिद हैं ज़मा, उन्होंने कहा बुला लाओ, बुला लाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उन्होंने निकाह कर दिया। कोई बारात नहीं है, कुछ नहीं है। इधर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ भी यही हुआ। और हज़रत सौदा के वलीमे का तज़किरा अगर हो भी तो मुझे मालूम नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 3 साल के बाद रुखसती हुई है। जो रुखसती के अगले दिन तो मैंने बताया था कि एक गिलास दूध था जो आपस में बैठ करके सबने पी लिया। हुज़ूर ने फरमाया यही वलीमा है, बग़ैर ख़र्च का निकाह, इमामुल अंबिया का, जिनकी बारात में जिब्रील, इसराफील, मिकाईल और इज़राइल सबको होना था। वो चाहें तो हो सकते, लेकिन आसान किया उसको। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि हमने शादियों के एक एक अंश को, एक एक जुज़ को बिगाड़ के कुफ्र में तब्दील कर दिया। तो आपका ये एतराज़ आ सकता था, क्या निकाह भी, क्या निकाह भी उसमें शामिल है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, निकाह भी उसी में शामिल है। उसकी पूरी शक्ल हमने मस्क करके रख दी है। और तो छोड़ दीजिए, मतलब बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, और तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों को आपने निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया है उनमें से कोई एक ऐसा नहीं जो निकाह के मसाइल बता सके। अभी जिस टाइम मैं थोड़ी सी बारीक बात आपसे करूँगा तो आपको भी लगेगा कि ये पागल हो गया है। बात समझ रहे। निकाह देखिए, ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, दो धारी हैं, दो धारी अल्फाज हैं। मसलन निकाह, तलाक, इताक। इताक ख़त्म हो गया, वो आउट ऑफ कंटेंट है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, कि 3 लफ्ज़ ऐसे हैं कि हकीकत में बोलोगे तब तो हकीकत ही हैं, लेकिन मजाक में भी बोलोगे तब भी हकीकत माने जाएंगे। उन अल्फाज पर मजाक और तमस्खुर नहीं होता। वो क्या क्या है? अन्निकाह वत्तलाक़ वल इताक़। निकाह, तलाक़ और इताक़। इताक़ पहले बता दें कि ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता था, जैसे अंत हुर्रुन, किसी ग़ुलाम से अगर उसके आका ने कह दिया कि तू आज़ाद है, तो अब वो लाख मरतबा कहे कि मैंने मजाक में कहा था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तुझे खुश करना चाह रहा था, ना थे। हुज़ूर ने मना कर दिया। मजाक में भी बोलेंगे तब भी हकीकत। इसी तरह से कोई शौहर अपनी बीवी से कहे कि मैंने तुझे तलाक दी, तो अब वो लाख कहे कि मैं मजाक कर रहा था, गुस्से में था, नशे में था, नथिंग, कुछ नहीं चलने वाला, कोई बहाना नहीं चलने वाला। इसी तरह से निकाह भी है। ये आपके लिए शायद क्या नाम है, चौंकाने वाला हो सकता है। ये लफ्ज़ भी इसी तरह है कि अगर किसी लड़की ने या किसी मर्द ने किसी लड़की से, मतलब उसके शराइत है, मसलन लड़की अगर किसी के निकाह में पहले से है तो 200 मरतबा कहे कुछ नहीं होगा। मर्द अगर उसका महरम है या जिससे निकाह दुरुस्त नहीं तो कुछ नहीं होगा। यानी निकाह के जो शराइत हैं वो अगर दोनों में पाए जाते, एक आम लड़का है, एक आम सी लड़की है, अजनबी है दोनों, सपोज दैट, और वो कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, वो कहे ठीक है मैं राज़ी हूँ, निकाह हो गया। बस शर्त यह है कि 2 लोगों ने सुन लिया हो। गवाह ऑन वर्ड्स या ऑन पेपर, अल्फाज याद रखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। अगर आपको लगेगा कि ये नई बातें हैं, आपको लगेगा नई मसाइल है, आपने आज तक जाहिलों को देखा है,
निकाह की मजलिस में निकाह भी एक नेक बन गया असल में, उसको हम अभी आखिर में वाज़ेह करेंगे, पहले मसाइल से जूझ लें। तो अगर एक लड़का दूसरी लड़की से ये कहता है कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ या मैंने तुमसे निकाह किया, वो कहे मैंने कबूल किया, करूँगा बोलेगा तो नहीं चलेगा। देखिए सेंटेंस ही क्लियर है, निकाह में कौन से अल्फाज बोले जाएंगे और वो सेंटेंस किस कैटेगरी का होगा। फ्यूचर का बोलेगा नहीं चलेगा, प्रेजेंट बोलेगा डन हो जाएगा, पास्ट बोलेगा डन हो जाएगा, बिलफ्ज़िल माजी और बिलफ्ज़िल हाल या बिलफ्ज़िल मुज़ारिअ, यानी मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, ये दोनों, इस पर अगर वो यस कर देगी तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। शर्त यह है कि दो गवाहों ने सुन लिया हो, यानी दो उधर बैठे हैं, मुंह उधर किए हुए लेकिन अल्फाज सुन लिए, दैट्स क्लियर। उनका ये कहना उनसे कि आप गवाह हो, आप मेरे निकाह की और मेरे जुमले की ये मतलब समझ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं, या पेपर पे लिखना, ये ज़रूरी नहीं है। पेपर तो मुकदमा लड़ने के अलावा किसी काम का नहीं है। वो पेपर जो तैयार किया जाता है वो मुकदमा लड़ने के सिवा किसी और काम का नहीं है, याद रखिएगा। तो अब उस निकाह को ख़त्म करने के लिए तलाक़ की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर अलहदा अलहदा ऊपर ही ऊपर तलाक़ हो जाती है तो इद्दत नहीं है, वरना अगर तन्हाई में बैठ भी गए चंद मिनट के लिए तो इद्दत होगी। बात समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल ये रिवायत के अल्फाज समझ लिए आपने कि सलासतुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, कि 3 जुमले और 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो मजाक में भी बोलोगे तब भी हकीकत माने जाएंगे, हकीकत बोलोगे तब भी। अब ज़रा ये समझ लें कि मुझे असल समझाना था गवाहों की वैल्यूएशन, गवाही क्या है, गवाहों की हकीकत क्या है। हम जो बदमाशी कर रहे हैं निकाह की मजालिस में, देखिए मेरे अल्फाज देखिएगा, मैं ये क्या नाम अनजाने में नहीं बोल रहा हूँ। हम जो जिहालत, नादानी और बेहयाई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं निकाह की मजलिस में, ये मुवाफ़िक़ शरअ नहीं है, ये मुवाफ़िक़ शरअ नहीं है। कान खोल के सुनिएगा। मैंने दावा क्या किया है? मैंने दावा ये किया है कि हमने अपनी पूरी शादियों के एक एक जुज़ को मनमाने ढंग से गैर इस्लामी बना दिया है। आप कहेंगे निकाह, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि निकाह भी हमने गैर इस्लामी, गैर शरई कर दिया। निकाह के अरकान क्या हैं जिनके बगैर निकाह नहीं होता? ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी। जैसे नमाज के फ़राइज़ हैं, तहरीमे का होना, क़याम का होना, तिलावत का होना, रुकू का होना, सजदे का होना, क़ाद अखीरा का होना, ठीक है, ये फ़राइज़ हैं। इनमें से जो भी छूटेगा आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं निकाह में कि जिनके बग़ैर निकाह मुनाकिद नहीं होगा? तो उसको सुनिए। ईजाब, कबूल, 2 गवाहों की मौजूदगी, ये अरकान निकाह है। इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा। ईजाब मीन्स, ईजाब के माना जिधर से बात शुरू हो, और कबूल तो आपको पता ही है, एक्सेप्शन, कबूल। ये दोनों चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है और इस पर 2 गवाहों को मौजूद होना ज़रूरी। ये अरकान है, इनमें से कोई एक चीज़ मफकूद होगी तो निकाह नहीं होगा। आप ये पूछ सकते हैं कि 2 गवाहों की ज़रूरी क्यों? 2 गवाहों की ज़रूरी इसलिए ताकि ज़िना और निकाह में फ़र्क हो जाए। अकेले पे अकेले तो ज़िना भी होता है, ज़िना अकेले पे अकेले तो होता है ना, ठीक, एक पे एक। और यहाँ 2 गवाह जब मौजूद होंगे तो फिर, तो वो मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ गवाहों की जो सूरत हाल है उसको। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, वकील, पहली बात तो वकील का नाम बदला है हमने, निकाही बाप कर दिया उसको। ये वाहियात हरकत है, जिहालत है, पल्ले दर्जे की जिहालत है। जो हैसियत रिश्तों में उसकी निकाह के वकील की हैसियत से पहले थी वही बाद में है। बाप नहीं बदलते हैं, यहाँ नसब नहीं बदला करता, बाप एक ही रहता है। बात समझ रहे हैं आप? तो गवाह की मौजूदगी ज़रूरी है। 2 गवाह कैसे होना चाहिए? मुसलमान होना चाहिए, ठीक है, मर्द होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, नाबालिग नहीं चलेगा। तो
बेहतर ये है कि वो दीनदार भी होना चाहिए, दीनदार भी होना चाहिए। ऐसे तो होना चाहिए जो जाकर के अदालत में गवाही दे दें। कोई फासिक व फाजिर हो वो गवाही देने के लायक नहीं होगा। यहाँ निकाह तो मुनक़िद हो जाएगा मगर अदालत में वो माना नहीं जाएगा। तो अब यहाँ एक बहुत बारीक सा पॉइंट है, हमारे ज़िम्मेदार जो तशरीफ़ रखते हैं वो समझ ले तो अच्छा है। ये जो तरीक़ा है हमारा कि हमने यहाँ से लिख कर के दे दिया कि फ़लाँ शख्स वकील है और फ़लाँ 2 गवाह हैं। पहली बात तो हम कैसा तलाश करते हैं, लड़की वाला सोचता है कि ऐसा हो जो मौका लगे इन्हें 200 खरी खोटी सुना सके, दबंग चाहिए, बदमाश चाहिए। बात समझ रहे हैं? अभी निकाह हुआ नहीं है, रिश्ता जुड़ा नहीं है और उसके टूटने की फ़िक्रें और उसकी पेशबंदियाँ पहले से। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमाते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, कि बंदा जिस तरह की तवक्को लगा के बैठता है मैं वैसे ही कर देता हूँ। बात समझ रहे हैं आप? मैं अपनी बात किए ले रहा हूँ एक जुमले में। मेरे घर के अभी यहाँ जो घर मौजूद है, बाकी छोड़ दीजिए, यहाँ जो घर मौजूद है यहाँ अब तक 11 निकाह हुए हैं। 93 से लेकर के अब तक कुल 11 निकाह हुए हैं। किसी एक निकाह में एक नाम, एक पुर्जा नहीं लिखा गया है। ये जो रजिस्टर भरे जाते हैं, आज तक एक रजिस्टर, एक कागज़ नहीं, एक साइन नहीं। रिश्तों को बरतने और उन्हें मजबूत रखने का आपका अपना अज़्म क्या है, ये मैटर करता है। ये कागज़ कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना इनकी कोई शरई हैसियत है। तो अव्वल तो वकील ऐसा दबंग ढूंढा जाता है या मौका लगता है वो जो मीडिएटर है ना वही। और लोगों को बड़ा शौक़ है, वो सोचते दोनों तरफ से लोग हमारी यहाँ हुजूरी करेंगे, लेकिन जब बिगड़ती है तो फिर छुपता फिरता है। बात समझ रहे हैं? इस सिलसिले में आप पहली बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब दोनों मजलिसें पहले समझिए कि 2 अलग अलग मजलिसें हैं। एक मजलिस इजाज़त है, बात समझ रहे हैं? लड़की से इजाज़त लेने का जो मामला है वो एक मजलिस इजाज़त है। और यहाँ जो निकाह का ईजाब व कबूल जहाँ काजी बैठा है, ये मजलिस निकाह और मजलिस अक़्द है। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ 2 गवाहों का होना शर्त है। मजलिस निकाह में, मजलिस अक़्द में जहाँ काजी बैठा है रजिस्टर लेकर के, यहाँ 2 गवाहों का होना शर्त है, वहाँ गवाहों का होना शर्त नहीं है। लड़की के पास 2 गवाहों का होना शर्त नहीं है, यहाँ शर्त है। देखिए तरीक़ा क्या, इस्लामी तरीक़ा क्या है, हम बतला दे रहे हैं आपको, उसको समझ लीजिए। असल में शादी ब्याह का पूरा जो अलिफ से लेकर के या तक A to Z पूरा सिस्टम है वो पूरा हमने औरतों के हवाले कर रखा है। औरतें उसकी रूपरेखा बनाती हैं और औरतें ही वो जो कह दें वावेला कर दें, उसके सामने सारे मर्द सरेंडर कर देते हैं। न शरीयत की चलेगी, न काजी साहब की चलेगी, न मौलाना की चलेगी। लेकिन मेरे पास मौका ये है कि मैं मेंबर पे हूँ, आप बैठे हैं और आपके कान खुले हैं, तो मैं बात आप तक पहुँचा के रहूँगा। देखिए वहाँ तरीक़ा सबसे बेहतर और इस्लामी तरीक़ा ये है कि वालिद बेटी से इजाज़त ले, सुबह ही ले बारात आने को हो ये ज़रूरी नहीं है, उस किसी वक्त भी इजाज़त ले सकता है, उससे पहले भी ले सकता है। वालिद इजाज़त ले बेहतर है। और उस वक्त अगर 2 गवाह हों, 2 भाई हों, बट लड़की के 2 भाई मौजूद हों, या 1 भाई 2 बहनें मौजूद हों, या 1 भाई और 1 बहन और माँ मौजूद हो, ये देखिए वजाहत रह गई। 2 गवाह होना चाहिए, 2 गवाह मर्द होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और अगर 2 गवाह ना हो तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें होना चाहिए, यानी 1 मर्द की भरपाई के लिए 2 औरतें। ये मजलिस के लिए भी है कि मजलिस में भी अगर ऐसा है तो वहाँ ये तरीक़ा है। और वहाँ के लिए अव्वल तो गवाहों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदाब में ये है, आदाब में है कि बाप इजाज़त ले या भाई इजाज़त ले। इजाज़त लेने के लिए महरम ज़रूरी है। कान खोल के सुनिएगा, यही वो गलती है जहाँ मैं आपसे इस्लाह चाहता हूँ कि लड़की से इजाज़त लेने के लिए कोई नामहरम नहीं जाएगा। लड़की का फूफा नहीं जा सकता है, लड़की का खालू नहीं जाएगा, आम आदमी किया जा सकता है।
लड़की से इजाज़त लेने के लिए और उसकी गवाही के लिए उन औरतों की भीड़ में जो वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी तैयारी करके आई हैं, वहाँ जाने की इजाज़त कैसे हो सकती? नाजायज़ है, हराम है। एक बार नहीं बताइए, कई बार कह दूँ। ये जो हमारा तरीक़ा है कि जिसे चाहा गवाह बना दिया अपनी मर्ज़ी से, जिसे चाहा वकील बना दिया और ले जा कर के वहाँ औरतों की भीड़ में आपने डाल दिया, ये नाजायज़ है, नाजायज़ अम्र है। इनका वहाँ जाना ज़रूरी ही नहीं है। आपने इन्हें गवाह बनाया, यहीं बिठा लिए, वकील बनाया, यहीं बिठा लिए आप इसको। वालिद से कहिए, वालिद जाकर के इजाज़त लेगा और दो भाई सुन कर के आ जाएं, या मामू और चचा सुन कर के आ जाएं, या उसके जो महरम हैं वो सुन कर के आ जाएं, वो आकर के बता दें यहाँ। इसलिए कि वहाँ गवाह शर्त ही नहीं है, वहाँ गवाहों की ज़रूरत ही नहीं है, समझिए। उसके बावजूद आदाब की बुनियाद पर, मुस्तहब की बुनियाद पर, बेहतर की बुनियाद पर हम जो कुछ करेंगे उनमें भी महरम होना ज़रूरी है। वो तीनों महारिम होना चाहिए। वो आकर के यहाँ बतला दें। यहाँ जब लड़का कबूल करेगा उस पर गवाही की ज़रूरत है कि ये क्लियर हो गया। बात समझ में आई कुछ आपके? कि लड़की से इजाज़त लेने में गवाहों की ज़रूरत नहीं है। लड़की से इजाज़त लेने महरम ही जाएगा। वहाँ जो गवाह ले कर के जा रहे हैं उनका भी महरम होना शर्त है। अब समझिए जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा था कि भाई वालिद किसी भी वक्त वालिद जा कर के और चचा बैठा हो या बड़ा भाई हो कि बेटा वहाँ निकाह करना चाह रहे हैं आपका, आपकी तरफ से कोई एतराज़ तो नहीं, इजाज़त है? बस इजाज़त हो गई। दस्तखत कर दे तो बहुत अच्छा है, या दस्तखत उस वक्त करवा लें, दस्तखत उस वक्त करवा लें, या अभी करवा लें, या और बाद में करवा लें। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आप अहले इल्म के यहाँ अगर देखेंगे, उलमा के यहाँ, लेकिन बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त की, बहुत बुरी सूरत हाल है। आपको तो पता ही नहीं कि उसके अलावा भी कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। जो रियलिटी है वो भी आपको मालूम नहीं। यहाँ एक जो शमशी हज़रात हैं उनके यहाँ ये चलन में है, लेकिन वो उसको निकाह पढ़ाना कहते हैं। मैंने अभी करेक्शन किया था एक मामले में, हमें फ़ोन किया कि आप निकाह पढ़ा दीजिएगा। मैंने कहा बारात आ गई क्या? कहने लगे नहीं, वो तो शाम को आएंगे। तो मैंने कहा फिर निकाह? कह रहे वो पहले लड़की पढ़ा दिया जाता निकाह। वो निकाह नहीं होता, वो इज़्न लेना कहलाता है, इजाज़त लेना। उसको कन्वर्ट कर दिया, जबकि यही तरीक़ा है कि बाप इजाज़त ले। इसलिए कि बाप वली अक़रब है, वली अक़रब ही का एतबार है। अगर वली खड़े होकर के कह दे कि निकाह नहीं होगा तो आप पूरा फतेहगढ़ इकट्ठा कर लीजिए, निकाह नहीं हो सकता। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली की इजाज़त के बगैर निकाह मुनाकिद नहीं होगा। एक जगह नहीं, इस रिवायत को कई तुरुक से और कई जगह सिहा की रिवायत है, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन। बाप मैन अथॉरिटी है उस वक्त, तो इसलिए इजाज़त लेने बाप को ही जाना चाहिए। ये तमाशा ठीक नहीं, मैं कैसे ले पाऊंगा इजाज़त, अब बहुत ज़्यादा गम व अंदोह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत को नाफिज करने की ज़रूरत है। इस वक्त तुम्हारे कांधे की ज़रूरत है, इस वक्त तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। उस कुफ्र को, उस गंदगी को, उस गलाजत को, उस हराम को रोकने के लिए निकाह की मजलिस में, निकाह के अरकान में आप गंदगी दाखिल करेंगे, निकाह रह कितना जाएगा? मसला ये है, ये चीज़ें दफन क्यों हो गई? अब आप ये कहेंगे कि मसाइल इस तरह के हैं, मसाइल इस तरह के हैं और इतने सख्त हैं, तो फिर दफन क्यों हो गए? तो जब आप टटपुंजिए और मुल्ला जी लोग पकड़ करके निकाह पढ़वाएंगे, जिन्हें खुतबा भी याद नहीं है, और जिनमें से 100 के 100 को पूछिए आप, किसी को निकाह के अरकान मालूम नहीं होंगे। उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि महर की वैल्यू क्या है, महर की हैसियत क्या है, कम से कम महर कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा महर कितना है। महर का तस्करा ना हो तो क्या होगा? और यहाँ कुछ तय कर दिया और लड़की और लड़के ने मिल करके उसको कम कर लिया, तो अब क्या होगा? तो बगले झांकने लगेंगे। आपको गूंगा बहरा चाहिए जो आपके नाच गाने में खलल न डाले। मुझ जैसा 4 सींग वाला आप क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं? मुझ जैसा 4 सींग वाला आप निकाह की मजलिस में तो नहीं झेल पाएंगे। तो फिर आप निकाह इसी तरह से बेमाना करते चले जाइए। निकाह के आदाब में से ये है कि निकाह कोई आलिम दीन पढ़ाए। आप बताइए, अगर लड़की गूंगी है, आपने गवाह ले जाके खड़े कर दिए, क्या करेंगे वो? बताइए मुझे। या गवाह बहरे हैं और कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे? यही पूरे फतेहगढ़ के मौलवी से पूछ करके आइए। तो मसाइल जब तक मुस्तहज़र ना हो, कब किस तरह के हालात पेश, जब ऐसा होगा तो पकड़ ले जाएंगे आप सींग वाला भी, जब ऐसा होगा तो सींग वाला भी पकड़ ले जाएंगे। वैसे जो नाच गाना ना रोके, जो औरतों की उछल कूद निकाह की मजलिस में और निकाह के स्टेज पे ना रोके, और
चुपचाप सारी खुराफात को सह जाए, वो निकाह पढ़ाने वाला आपको चाहिए? क्यों? मैंने जो पिछले जुमे को अर्ज़ किया था कि हमारे शादी के मुकद्दमात का रेशियो 70% चला गया है। यानी हमारी कम्युनिटी के जो कुल मुकद्दमात अंडर हियरिंग या ज़ेर समात या ज़ेर इल्तिवा हैं, उनमें से 70% मुकद्दमात निकाहों के क्यों हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के क्यों हैं? मियाँ बीवी के झगड़ों के क्यों हैं? जब हर चीज़ को फलीता लगा दिया है, हर चीज़ को आग लगा दी है, शरीयत कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हल्का फुल्का एक्शन तो दिखेगा ना। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक्शन तो दिखेगा। जब आप बगावत और सरकशी और तमर्रुद पर आमादा हो जाए तो आपको एहसास दिलाने के लिए कोई ना कोई एक्शन उधर से लिया जाएगा, ये वही एक्शन है। लेकिन आपकी तरफ से करेक्शन के लिए कोई कोशिश नहीं है। तो इसलिए निकाह की मजालिस को मुनाकिद कीजिए पूरी दयानत के साथ, और निकाह को मसाइल के मुताबिक अंजाम दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की मंशा को। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये रिश्ता हमने बनाया है और हमने इसको मोहब्बत वाला बनाया है। नबी ने ऐलान कर दिया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है, मेरी सुन्नत है। तो फिर उन्हीं के तरीक़े के मुताबिक अंजाम भी तो पाना चाहिए ना। वो आप जानना भी नहीं चाहते, जानने वाला भी नहीं चाहते। आप चाहते खलल कोई ना हो हमारे सिस्टम में, हमारे मज़े में कोई खलल ना आए, हमारे गुनाहों में कोई खलल ना आए, और हमारे मुनकरात को कोई नकीर ना कर सके। अगर इस तरह की चीज़ है तो फिर ठीक, बराह रास्त ऊपर से नकीर होगी तो फिर उस हमले को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ इनायत फरमा दे, हमें दानाई और बसीरत इनायत फरमा दे, हमारे निकाहों को बाबरकत बना दे और हमारे निकाहों से खुराफात और रसूमात को दूर फरमा दे। हमें ख़ुद ये सलीक़ा इनायत फरमा दे कि किस तरह सुन्नत के मुताबिक और बाबरकत निकाह मुनक़िद किए जाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।